झील के किनारे फैले हरे भरे जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां समीर नामक एक युवा फोटोग्राफर अकेले रहता था। समीर ने हमेशा अपनी जिंदगी को कला के माध्यम से जीने का निर्णय लिया था। उसकी सबसे बड़ी चाहत थी प्राकृतिक दृश्यों को कैमरे में कैद करना और उनकी अद्भुत सुंदरता को दुनिया तक पहुंचाना। पहाड़ों से घिरी ये झील उसे शांति और प्रेरणा देती थी और यहीं उसकी कला का जन्म होता था। वो सप्ताहों तक एक दिन जब समीर झील के किनारे एक नई तस्वीर खींचने के लिए बैठा था, तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी। वो महिला झील के पानी की तरफ चली आ रही थी और उसके हाथ में एक नोटबुक थी। समीर को पहली बार किसी महिला की उपस्थिति ने झील के शांत वातावरण में हलचल पैदा की थी। महिला धीरे धीरे पानी के पास पहुंचकर रुक गई और अपनी नोटबुक में कुछ लिखने लगी। समीर ने बिना कुछ कहे अपनी कैमरा लेंस को उसकी तरफ फोकस किया। महिला की नजर समीर पर पड़ी। वो मुस्कुराई और पास आकर बोली, क्या आप मेरी तस्वीर खींच रहे थे? समीर थोड़ा झिझकते हुए बोला, नहीं, बस झील की सुंदरता कैद कर रहा था, लेकिन आप भी तो इस दृश्य का हिस्सा हो तो। महिला हंसी और बोली, नाम है मेरा नंदिता, मैं एक लेखिका हूं। यहां कुछ समय के लिए आई हूं, नए विचारों को खोजने। समीर ने अपनी पेशेवर मुस्कान के साथ कहा, समीर, मैं फोटोग्राफर हूं। इस जगह के दृश्य हमेशा मुझे प्रेरित करते हैं। नंदिता ने उसकी बात को ध्यान से सुना, फिर वो हंसी और कहा, तो क्या आप सिर्फ बाहरी सुंदरता को देखकर तस्वीरें खींचते हैं या उस खूबसूरती के पीछे की कहानी भी जानने की कोशिश करते हैं? समीर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। वो हमेशा बाहरी सुंदरता में खो जाता था, लेकिन नंदिता का सवाल उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। मुझे लगता है तस्वीरों में हर दृश्य की अपनी एक कहानी होती है जो मैं जानने की कोशिश करता हूँ। नंदिता ने उसे थोड़ा और आगे बढ़ने को प्रेरित किया और दोनों साथ में झील के किनारे चल पड़े। नंदिता ने अपनी लेखन प्रक्रिया और प्रेरणाओं के बारे में समीर से बात की, जबकि समीर ने उसे अपनी फोटोग्राफी की दुनिया के बारे में बताया। दोनों के बीच एक अजीब सी समझ बन गई थी, जैसे दो कलाकार एक दूसरे के माध्यम को समझते हों। दिन बीतते गए और समीर और नंदिता का साथ बढ़ने लगा। नंदिता जहां अपनी लेखनी के जरिए विचारों को जीवंत करती, वहीं समीर अपनी तस्वीरों के जरिए उन विचारों को दर्शाता। झील के किनारे और पहाड़ों की ऊंचाइयों में बिताए गए वे पल उनके रिश्ते का आधार बन गए। नंदिता ने समीर की तस्वीरों को अपनी कहानियों में उतारना शुरू किया और समीर ने नंदिता की लेखन शैली को अपनी फोटोग्राफी में व्यक्त किया। वे दोनों एक दूसरे की कला का सम्मान करने लगे और धीरे धीरे उनका रिश्ता। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने को था, समीर और नंदिता झील के किनारे बैठे थे। समीर ने नंदिता से कहा, तुम जानती हो, मैं हमेशा सोचता था कि कला सिर्फ बाहर की दुनिया को दिखाती है, लेकिन तुमने मुझे ये सिखाया कि कला का असली रूप इंसान के अंदर की भावनाओं को दर्शाना होता है। नंदिता मुस्कुराई और फिर बोली, तुमने मुझे ये समझाया कि शब्द और चित्र दोनों का मतलब एक जैसा होता है। वे दोनों एक ही कहानी कहते हैं। नंदिता थोड़ा चुप हो गई, फिर हल्के से मुस्कुराई और बोली, तुम मेरी कहानी का हिस्सा बन चुके हो समीर। तुम्हारी तस्वीरें मेरे शब्दों से भी ज्यादा गहरी हैं। समीर ने उसकी बातों को महसूस किया और फिर झील के पानी को देखा जो सूरज की हल्की लालिमा में रंगा हुआ था। ये पल दोनों के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत था। कुछ दिन बाद नंदिता ने अपनी नई किताब का पहला अध्याय समीर को दिखाया। वो किताब झील, पहाड़ और समीर के कैमरे में कैद हुए उन अनकहे पलों की कहानी थी। समीर को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उसकी कला ने नंदिता की लेखनी को प्रेरित किया। नंदिता ने समीर को अपनी किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, इस किताब की तस्वीरों के
समीर की आंखों में नमी आ गई। और उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे जो सिखाया है उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। नंदिता ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने मेरी कला को नया आयाम दिया है समीर। शायद ये झील और ये पहाड़ हमारे प्यार की कहानी बयां कर रहे हैं। जितना इनकी गहराई है उतनी ही गहरी हमारी जिंदगी है। उनके रिश्ते ने कला और प्रेम के बीच एक अद्भुत समागम उत्पन्न किया था। झील और पहाड़ों के बीच बिताए गए वे पल अब उनके दिलों में सहेजे गए थे और उनकी कहानी हर तस्वीर और हर शब्द में जिंदा रहती थी।